नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली पे। छत्तीसगढ़ राज्य, जिला बलौदाबाजार के गांव गिरौदपुरी में जन्मस्थली है गुरु घासीदास जी की। और यहाँ पे एक मंदिर स्थापित किया गया है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। गुरु घासीदास जी को मानने वाले और सतनामी समाज के अनुयायी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे एक मंदिर है और हमने अनुरोध किया मंदिर के पुजारी श्री घासीराम रात्रे जी से कि वो हमारे साथ बात करें, गुरु घासीदास जी के जीवन से हमें परिचित करवाएं और हमारे दर्शकों और श्रोताओं को भी। तो उन्होंने ये अनुरोध स्वीकार किया है। लीजिए मिलिए पुजारी जी से। मोर नाम हमारे घासीराम रात्रे, हमारे रात्रे परिवार बाबा जी मन गीत लहरे रहे, गीत लहरे। बाबा जी के माता पिता बाबा महबूदास अमरवती माता, ओकर माता पिता है और ओकर भाई बाबा जी के ननकू मनकू दू झले का हो गए है। के बीच में आके छोटे बस्ती रही, जंगल इलाका है यह। तो जंगल इलाका में हमारे रात्रि परिवार ला झलमंडल के हैं, बड़े सीनियर किसान है। जंगल काट के बसे नहीं हमारे पूर्वज झलमंडल जो बोलते हैं। हाँ, तो वही बीच में बाबा महबूदास अमरवती माता और ननकू मनकू को बच्चा लेके गिरौदपुरी में आइन आके मंडल लगे ही झलमंडल मंडल जगह देते। या तो हमारे रात्रि परिवार से कोई रिश्तेदारी रही सोई या नहीं रही सोई, समाज के आदमी रही सोई है ना भाई। तब कहते ठीक है भाई, जगत ही फरात है, रहे रहो कमाओ खाओ। तब ये जगह मांग के साहेब बाबा महबूदास अमरवती माता में यहाँ ठहरे रही, कमावत खाते रही ना बनी भूती। अब गरीब आदमी मेहनत कर ही नहीं तक गुजारिश हो नहीं। ऐसे करके रही से वही बीच में घोर अत्याचार पाप होत रही से, छुआछूत भेदभाव के मारे एकदम पीड़ित रही। तब जिन सतपुरुष पिता जिन सृष्टि करे निर्माण दुनिया के सतपुरुष पिता, तो ये ज्योति पुरुष जो ज्योति जल रहे ना, ओला के ज्योति पुरुष तोरे समस्या हो ही तेई सतनाम के प्रचार प्रसार करके हंसल लोक भेज सकबे। मृत्यु लोक में जाके गिरौदपुरी में परीक्षा लेके कोई अच्छा संत मिल ही तिहा जन्म लेके तहा प्रचार प्रसार करबे। ऐसे की सर ये ज्योति पुरुष लगते थे, ज्योति पुरुष मोर से कहाँ हाल हो साहेब। ऐसे की ज्योति पुरुष कथे नहीं, ज्योति पुरुष तो जाके पढ़े ठीक है सर। के पुरुष पिता सतपुरुष पिता लग के गिरौदपुरी में ऐस वो समय में आके तब और किसान रहे गिरौदपुरी बस्ती, पटेल गौटिया मन रहे, साहू गौटिया रहे। ओकर घर में जाके कहे भिक्षा मिले माँ के बालक रूप लेके आए रहे हैं। ये ज्योति पुरुष है, बालक रूप लेके आए रहे, भिक्षा मिले माँ के कहे दरवाजा में जावे तो ओलग एक भीख भी नहीं दें बालक ला, ऊपर से गाली दें, अरे भिखारी के बच्चा तोर माँ बापा का माँ कोठी में भर देते, इसे तो हम भिक्षा दी। ऐसे की वो धन के घमंड में भुलाए रहे, सत्य नाम की चीज रबे नहीं कर रहे वो करती। ऐसने करके सावन भादो का महीना आए, रिमझिम पानी बरसता है, बिजली चमकता रहे, वही सीजम गे रहे। 2-3 घर 4 घर जाके साहेब उसने करी तो बोलो वही शब्द मिला है कि भोजन दे दे धके के कोनो के दया नहीं बसे। तो यही मेरा ये पड़ोस में गौड़ किसान रहे, गौड़ गौड़ीन जाति के, तो वो मन के घर में कथे ये तो धन के घमंड में भुलाए हुए हैं, उल्टा मोला भीख भी नहीं देते, ऊपर से गाली देती। ऐसे की ज्योति पुरुष बाबा बालक रूप में आए रहे, कथे दूसर घर जाओ के जी साहेब। तो गौड़ किसान के घर में ओकर पत्नी है गौड़ी नारी है, भोजन खाते रहे। भोजन खाते रहे तो भिक्षा मिले माँ की वो बालक है छोटे रूप तक धर रहे, परीक्षा ले बता रहे।
भिक्षा मिले माँ के तो वो एक तक देखी सो बालक के रूप ला तो सुंदर रूप व्रत रहे जेने कंठी पहनी रहे गले में लगे रहे ओकर और सुंदर रूप दिखत रहे बच्चा भले छोटे रहे कहते ओहो एक तो विधाता आज हमारे घर पुत्र संतान हम लोग नहीं दे आज ये मोल माँ कह के पुकारा था माँ कहने वाला मोल कोई नहीं ऐसे के साहेब फिर कहते बेटा बैठ के अपन खात रहे भोजन बिचारी तेल छोड़ दे और सुंदर बालक कहते बेटा तो वस्त्र भूषण कपड़ा भींगे है तेल उतार दे या नया वस्त्र भूषण कपड़ा तेल पहन ले आपको तो परीक्षा ले वगैरह है साहेब आप काय छोड़तीस की पहनतीस का दो पहनीस मतलब मांगिस था कहते माँ मोल भूख लगी हाँ भोजन दे था बेटा कही भोजन दी सर भोजन खा के कहते जामा अब मोल नींद लगी इसमें भोजन खा ले कही तो बेटा भवन के अंदर पलंग बिछी है तो मैं जाके सो जाऊं अब बालक है अब सोतीस का परीक्षा बदले गिर आए रहे मालिक है सोई सो है घुटू घुटू नाक बजा दी जब तक के साहेब वो बर्तन है जिसने कांच के बर्तन में भोजन दे रहे और वो सोना बना दे रहे बन के रहे बर्तन है परीक्षा ले बाहर है मालिक की ज्योति पुरुष है अब वो धो मान की बिचारी है साइड में कर दे रहे अब वो पति देव आके देखते तो कहते अरे हमारे घर तो कांच के बर्तन है सोन के बर्तन ला कहाँ चोरी करके लाए है या चोरी करके लाए हो या मांग के लाए हो ऐसे कीजिए यही तो अपन पति के पास में दोनों हाथ जोड़ के हो कही हे पति देव मैं काकरो घर मांग के लाया ये काकरो घर मैं चोरी करके लाया हमारे घर एक बर्तन है ये मैं एक बालक आए तेला भोजन भर खिलाए हैं तो बालक कहाँ है किसी पति देव है जब भवन के अंदर पलंग में सो है क्या वो झट के वो किसान है गौड़ किसान है बालक के रूम में चल दी बेटा कते तक समय तक सोए रहे उठ कहाँ के रहो आज कौन और कहाँ है का है पूरे डिटेल में पूछी सर बोला तो कहते न मैं तुम माता पिता नहीं जाना था क्या नाम हमारे तिहुल नहीं जाना था कौन हमारे गाँव है तिहुल नहीं जाना मैं जैसे कि मैं तोर घर आके हाँ विश्राम करा था इच्छा मोर घर है जिन नाम लेके पुकार जाते हमार नाम है अब जे मोला बेटा कहते हुए हमार माता पिता है ऐसे की कही ठीक है बेटा कही समझते अभागान कही से एक तो पुत्र संतान हमारे गर्भ में नहीं है क्या विधाता है तोला बेटा बना के भेजे है क्या बेटा बन के हमारे घर रही जब ओकर कांच के बर्तन सोना बनाए रहे वो देख के पारस निधि ओकर नाम रख दी पारस निधि तो नाम है बेटा कही और तय पुत्र के समान हमारे घर रही अब परीक्षा ले खोजत रहे उत्कल जानत रहे ठीक है माता पिता होकर इसमें रही होगी तो वहीं रहेगी साहब वही बीच में या गरीब परिवार में यहाँ जन्म आए हैं महबू अमरोती मन है हमारे झला मंडल यहाँ ये मन ला झला मंडल जो कहत हमारे सतनामी सदियों से आवत है सत के अनुयायी सत के मानने वाला सदियों से आवत है हाँ जाति प्रथा है तो अपन अपन कर्म करे तो उसके आधार पर जाति प्रथा बने हैं हाँ तो वही बीच में छुआछूत के कारण ये ज्योति पुरुष सतपुरुष पिता भेजी तोरे समस्या हल हुई नहीं सतनाम के प्रचार प्रसार कर सकबे और हंसल चिताए सकबे फिर इला भेजी तो वही बीच में जो गौड़ किसान यहाँ कहा था ना पारस सिंह नाम के रहे ये ज्योति पुरुष है वही बीस जब गरीब परिवार में महबू दास मन आए हैं मंडल घर है जला मंडल यहाँ तो कहते लड़का मन चिल्लाई नौकर ननकू मन को दूठ बेटा हो रहे थे मन भोजन खिला दे माँ भूख लगी से की गई तब रोजे रोज सर कतेक उगड़े करा मांगे ऊंचे मन करा ऐसे टाइप के कुछ संकोच लगी सो है वो तो मिलनसार है मतलब बाबा का प्रचार प्रसार होना है कहते ठीक है अमरावती के ही भोजन ला के लड़का खिला देवे मोर बताए कत को समय लावत रहे भोजन पानी ऐसे के बाबू महबू हल चलाए खेत धन हम चल दी सर वही बीच में एक कथे मैं यहाँ गुंके घर कते दिन मांगा मंडल यहाँ रोज के रोज कॉन्टेज के घर है गौड़ किसान घर वहां जाके कही तो पारस निधि रहे घर में ज्योति पुरुष है क्या उन्हें जात है कही अब गौड़ गौड़ी मन अपन पति पत्नी ढेल हेलवानी देवन खेत खार चल रहे हैं कही देवा
खेत खार में झलवानी देके रहे। वही समय बीच में माता अमरवती उनको दोनों बेटा लेके गीस भिक्षा मिले भैया के दरवाजे में पुकारिस गली में, आओ आओ माँ कहिस, यही बेटा कहिस मैं अंदर नहीं जा सका। गोड़ किसान के यहाँ माता अमरवती दोनों ननकू उनको बेटा लेके अपन गी से भिक्षा मिले भैया के पुकारिस। तब पारस निधि घर में रहे तो कहते माता जी अंदर आ जाओ। तब माता अमरवती ने कही मैं अंदर नहीं जा सकूं भैया, क्या बार छुआछूत मानव मानव भेदभाव माना था, छुआछूत के कारण मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं माँ कही, कौन है वो? पारस निधि है, बालक है। चलो माँ की जो माता अमरवती ने जबरदस्ती लेके भवन के अंदर बिठे गोड़ किसान के यहाँ। कहते दाई बैठ के ही मैं भोजन निकाला था, तोर बेटा वो मल्ल खवा आप खाओ भोजन के ही। कि माता अमरवती का खाती साहेब लिकल उनको मल्ल अगल बगल बिठा रहे अपन बेटा ला और दोनों लिकल भोजन खिलाते रहे। अब ये मन वही समय में गोड़ गोड़ीन मन ढेल हलवानी के रहे खेत में, वहां से गोड़ किसान नीन कथे न जाने पारस निधि बेटा खाना बनाए नहीं बनाए। मैं जाता पहले के वो पति से पहले आगे देखी तो वहां टोकरा बहे रहे। वो लोग देखी तो हो कहीं समर घर छुआ कर दी, कहीं चमरीन चमरीन कहीं दुनिया भर के छुआ छूत भेदभाव शुरू करके झुहा टोकरा पटक दी अंगना में। तब वो दर्द है कला लगी ये सतखोजी बाबा ला पारस निधि माता जी के ही दोनों हाथ जोड़ के ये बालक है, हे माता जी यदि तो मैं भवन के अंदर नहीं ला रहे थे तो गाली सुनने का मौका नहीं लगे। आज मोर कारण तो गाली सुनने पड़ी दाई के ही। आज मानव मानव में भेदभाव माना थे, छुआछूत माना थे, कौन सा तब कहते दाई मोला क्षमा करबे माँ कही तय जा कही। अब ये छूत छूत घर मत में हो नहीं रहा कही। माता अमरवती ने साहेब घर से विदा कर दी। माता अमरवती ने अपन बच्चा लेके यहाँ घर आ गए। अब होती वह गोड़ी नारी अपन वो बालक ला सतखोजी बाबा ला हाथ बांह पकड़ के कहे बेटा तोर बिना हम कैसे जीवो, एक तो हमारे पुत्र संतान नहीं तो तय है आज अमरवती माता का तोर घर है छुआगे छूत अछूत हो गए तो छुआ छूत घर मत में भी नहीं रहा। कौन सा तय दूध के धोए, कौन सा तोर तन में दूध के धार बहत है, वही हाड़ मान से है तो हु जन्म ले है, वही हाड़ मान से खून रक्त से उगर जन्म ले है तो तय आज मानव मानव भेदभाव माना था माँ के छूत तोर घरे छू आगे तो छूत अछूत घर में नहीं रहा। पति देव आगे होकर गोड़ किसान जाने सा है दोनों जो कहे तोर बिना हम प्राण कैसे रख बोता है, प्राण रखबे तब नहीं रखबे तब। जय सतनाम कही झटकारी तहाँ वो तो हवा ऐसा है अंतर इंसान पूरे पिता के पास में जाकर सतपुर पीतल कही हे सतपुर साहेब तय जाओ ज्योतिपुरा जन्म लेके सतनाम ला, सतनाम के ज्ञान उपदेश देके तो हंसल लोग भेजबे की कथा है। वहां तो मानव मानव में भेदभाव माना थे, छुआछूत माना था, दुनिया प्रकार के कर्म हुआ थे तो मैं कैसे जाता ना ही ज्योतिपुरा तो जाज भी लगेगी। तो वही दिन देख साहेब लगा नहीं मिलन साग माता अमरवती की भी परीक्षा ले। अब माता अमरवती ने आके यहाँ भोजन बना के अपन पति वजह से बनी तैसा लेके पहुंचाए बार ए रास्ता से जाते है। और वही सतखोजी बाबा है पारस निधि है बालक रूप लेके वो रास्ता से आगे। अब दोनों आमने सामना हो गए। माता अमरवती ने पति के लिए जाते हैं कहते दाई मैं 3 दिन हो गए भोजन नहीं खाना कहते। वो छोटे ओकरो लेके मतलब छोटे बन गए परीक्षा लेना रहे तो ओहो एक सत्य सुंदर वाला और भोजन नहीं खाए 3 दिन हो गए भूख के मारे मोर प्राण व्याकुल है हो कहते नहीं दे देना है कि सती नारी पति पुजारी अमरवती माता है कि बेटा बैठ के सोचिस मोर पति हिस्सा भोजन ला भाई बालक लगे खिला दे था भले मोर हिस्सा भोजन ला मोर पति हाँ आज मैं भूखा रही यहाँ तो रही यहाँ की माता अमरवती हाँ सती नारी कथे बेटा बैठ दिस अब मांगे है तो खाद बढ़ी साहब जो भी बनिश ससना खींच कैसे दाई आज मोर प्राण बचाए है माँ कही जाए देश दुनिया में तोर नाम हाँ अमर रही। दाई ऐसे की कोई मेरा आशीर्वाद दे दी अब ले माँ अब मोर प्राण लत बचा दे। अब मैं चलत हाँ कही तब बेचारी अपन बर्तन वर्तन तो भीड़ी सोई धरे बा जितने भी साहेब तहाँ आलोक होके सतपुर पास में संदेश सुना दी। तब फिर कही यही हर सती नारी है माता है कही वो तो बोल दी माता जी तो नाम अमर रही गांव का नाम भी अमर रही
ऐसे कि एकदम 12 बजे रात के माता जी ला सपना दिशा है अमरवती माता ला। माता जी यदि प्रसाद लजो के प्रसाद के खाए से तो गर्भ महान पुरुष वाला काहे की के तब फिर जय सतनाम के कहाँ पर प्रसाद खाई तहाँ गर्भवती माया गर्भ तो ऐसा है, वो तो प्रकट हो है महान पुरुष है, तो नाम सुमन के मृत्यु नहीं हो है। और दाई मन आजकल पेट में रहते नहीं कहते फलाना घर के पेट में हैगा गर्भवती ही ऐसे कहते उसी प्रकार माया गर्भ है प्रकट हो साहेब महान पुरुष है, नाम से मन की मृत्यु नहीं हो। घासीदास सफरा माता अमर रात तीनों अमर है, अभी भी बैठे हैं गद्दी में, लेकिन हमारे पापी नजर में थोड़ी दिखी तोरे हमारे ऐसे लवा जाए सतनाम। अब एक कहानी तो परम पार लीला दादा ये विश्वास करके मान ही ना ते आप लोग गिरौदपुरी आए बनी लगे जे मेरी स्मरण करी ते मेरे बाबा जी खड़े हावे। और सबके घट में सत्य से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। चांटी से लेकर हत्ती तक सबके शरीर में वो सतनाम पिता विराजमान है साहेब। अब के जान था तो दादा अब बाकी कुछ नहीं जाना, और सेवा करके 4 संत के सेवा करता था। ठीक है, उनकी कुछ किताबें उन्होंने कुछ जो लिखा है उनके थोड़ा सा जो परिचय दे दें इस बार। अब लिखे थे एक से एक मन हमेशा है मनोहर दास ऋषि मन बनाए हमें। अब होते के बारे में पुस्तक से मैं जाना नहीं, अब पढ़े भी ज्यादा नहीं है जाने का। अब मोर नाम तो घासीराम रात्रे है, आप बताए हाँ ओकरे सेवा करता बाबा जी के। अब 10 लड़की के बाद में 11वां मोरो बेटा हो गए, तो बाबा जी भी बोले बाबा जी रात दिन तो सेवा करता आए हाँ, एक छत्र छाया मैं दुनिया से निकल जहाँ तो एक छत्र छाया दे बेटा तो तोर सेवा करने वाला, मैं तो दुनिया से निकली जहाँ। ऐसे कहते हैं ठीक 12 बजे रात के सोमवार पर रहे, आज सोमवार नहीं, सोमवार के 12 बजे रात के घासी बेटा तोर बेटा आवत है काबर हताश होता। हताश नहीं होता गुरुजी, मैं अभी मालिक कर काय हताश हो भाई, हताश नहीं होता गुरुजी, लेकिन मोर हंसा उड़ी जही और मोर छत्र छाया नहीं है बेटी मन तो पर गोत्री है ना भाई। एक छत आवत है कहीं साहेब के बेटा है 11वां नंबर में तो आनंद मनमोहन का नाम है बेटा का नाम। 18 साल चला तो 11वीं पढ़ा थे बाबा जी की कृपा से। बस एक सिवाय में कुछ नहीं जाना, शायद 6वीं घर पढ़े हैं यहाँ 15 साल से एक प्रचार प्रसार जो भी बोले हम तो यही है वाणी जैसे हमारे लिखित नहीं जाना। यहाँ कन्हैया शर्मा है यहाँ मंत्री रही से कसोल वाला है, तो कहीं दूरदर्शन में चल देते थे बेटा कहीं आकाशवाणी की नहीं महाराज मोर कोई जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे बात है। जय सतनाम। ले बात तू हर देला निकाल ले वो एक पाल लीला साहेब कर मार्ग है ना, मार्ग सिद्ध सतलोक के मार्ग डामाटानी का अमर है, लेकिन मार्ग में चलने वाला इंसान हो। जी, जी।